मसीह की जय। दिन हम आप सभी को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा। हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस चर्च सीनियर ऑस्ट्रेलिया से, और कितनी खुशी की बात है जबकि हम आप सबके साथ मिलकर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करेंगे इस सुबह। और धन्यवाद देते जितने भी लोग आज हम लोगों के साथ में शामिल है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से, और खास करके प्रभु की महिमा करने के लिए आज हम कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। किन्हीं अपने पैरों पर खड़े हो जाए समय और केवल परमेश्वर की आराधना करेंगे इस सुबह, और केवल परमेश्वर की महिमा करेंगे इस सुबह। कौन कौन तैयार है आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? इस घर में हम किसी मनुष्य की बड़ाई नहीं करेंगे आज। इस घर में आज अगर किसी का बड़ाई होगा तो वो सिर्फ यीशु क्रिस्ट का बड़ाई होगा, सिर्फ परमेश्वर की महिमा होगा, और सिर्फ परमेश्वर की जय जयकार होगा और उसकी स्तुति होगा ये सुबह। आइए हम चले आज परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें और उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें ये सुबह। पवित्र आत्मा तू आ मेरे प्रभु परमेश्वर, तू आ मेरे अब्बा पिता, तू अगुवाई कर मेरे प्रभु परमेश्वर। इस घर में आज किसी का बड़ाई नहीं है मेरे प्रभु परमेश्वर। अगर किसी का बड़ाई है तो वो सिर्फ तुम्हारा है मेरे प्रभु। अगर किसी की प्रशंसा है तो वो सिर्फ तुम्हारा है मेरे राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु, मेरे राजाओं का राजा। हम आपके पावन पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। होने देना अपना चमत्कार ये सुबह मेरे प्रभु, होने देना अपना महिमा मेरे प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू आ मेरे प्रभु, और तू अगुवाई कर आज के सभा मेरे प्रभु। तू लेकर चल अपने आत्मा के द्वारा मेरे प्रभु, अभिषेक कर दे आज के सभा मेरे प्रभु। अगुवाई कर प्रभु, हर एक मन और हृदय को तू छूना मेरे प्रभु। यीशु के पवित्र नाम के द्वारा इस प्रार्थना को हम चाहते हैं। हालेलुया। लेट्स वर्शिप गॉड। हम आज प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे इस सुबह। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू गॉड। आमेन। हालेलुया। लेट्स वर्शिप गॉड, लेट्स वर्शिप गॉड। Mahal
आराधना है, तुम्हारी स्तुति है प्रभु यीशु, तुम्हारी महिमा है यीशु मेरे प्रभु, तुम्हारी जय जयकार है यीशु मेरे प्रभु, सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा है मेरे प्रभु, सिर्फ तुम्हारी आराधना है मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा अगुवाई कर मेरे प्रभु, मदद कर मेरे यीशु, सुबह मेरे प्रभु तू मदद कर, तू अगुवाई कर मेरे अपना होने देना अपना चमत्कार मेरे प्रभु परमेश्वर। पवित्र आत्मा छू ले मेरे प्रभु परमेश्वर, छू ले अपने आत्मा के द्वारा मेरे प्रभु परमेश्वर, सामर्थ के द्वारा मेरे प्रभु, सामर्थ परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रभु।
प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें यीशु। मिलकर प्रभु की प्रशंसा करें यीशु। केवल अपने प्रभु को धन्यवाद देंगे यीशु। केवल उसकी जय जयकार करेंगे, महिमा करेंगे यीशु। पवित्र आत्मा तू मदद कर यीशु, मदद कर परमेश्वर। होने देना आपका चमत्कार मेरे प्रभु। चरण
पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद। आज के लिए पिता, महान परमेश्वर एक बार फिर आपके पावर और पवित्र में आते मेरे Holy प्रभु, Spirit, Father, तू जो सबसे ऊंचा नाम है तुम्हारा मेरे प्रभु परमेश्वर, Jesus, इस आकाश और इस पृथ्वी के बीच में अगर कोई नाम दिया गया तो वो सिर्फ तुम्हारा नाम है मेरे प्रभु। such permission, सब नामों से ऊंचा नाम है यीशु तुम्हारा नाम मेरे such प्रभु। permission, जिस नाम के आगे हर एक घुटना टिका जाता है मेरे प्रभु परमेश्वर, जिस नाम के द्वारा शैतान भागता है मेरे प्रभु परमेश्वर, जिस नाम के द्वारा चंगाई उतरता है मेरे प्रभु, जिस नाम में सामर्थ है मेरे प्रभु, आज हम वही नाम के द्वारा आपके पास और पावन पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु, आज इन्फ्लुएंस हिंदी फेलोशिप सिटी ऑस्ट्रेलिया मेरे पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते मेरे प्रभु, इस घर के लिए धन्यवाद देते मेरे प्रभु। हर एक लोग जो आज इस ऑडिटोरियम में आज मौजूद है मेरे प्रभु, आज हम धन्यवाद देते मेरे प्रभु कि आज हम सब मिलकर आज एक नाम को उठाते हैं मेरे प्रभु, और वो नाम जो सब नामों से भी ऊंचा है मेरे प्रभु, वो नाम यीशु का नाम है मेरे प्रभु। और आज हम सिर्फ तुझे धन्यवाद देते यीशु मेरे प्रभु। पिता प्रार्थना करते मेरे प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग आज हमारे साथ में ऑनलाइन भी आज जुड़े हुए मेरे प्रभु, दुनिया के हर एक कोने से मेरे प्रभु, शायद वो अपने घर में होंगे मेरे प्रभु, शायद रास्ते में होंगे मेरे पिता, शायद अपने गली के किसी भी मोड़ पर से जा रहे होंगे मेरे पिता, चाहे उसके जीवन में कोई भी समस्या क्यों न हो मेरे प्रभु, आज हम आते हैं यीशु के नाम के द्वारा मेरे प्रभु, चंगाई और सामर्थ का परमेश्वर है तू प्रभु, छुएगा उन सभी को मेरे प्रभु परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मेरे प्रभु। थोड़े दिन अपना चमत्कार आज इस सभा में मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा तू अगुवाई कर मेरे प्रभु, और तू मदद कर मेरे प्रभु। आज सारा वर्शिप, सारा आराधना हम लोग कर यीशु तुम्हारे हाथों में देते हो, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम सब चाहते हैं। आमेन आमेन आमेन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय। एक बार फिर हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं, जैसे आप लोग इन्फ्लुएंस हिंदी फेलोशिप यहाँ पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। कि एक जोरदार ताली दे अपने परमेश्वर के लिए इस सुबह। हालेलुया। कौन खुश है आज परमेश्वर के वचन के लिए? आमेन। वचन में जाने से पहले हमारे बीच में ब्रदर फ्रांसिस है, आज हम उसके कुछ टेस्टिमनीज को सुनेंगे। हम चाहेंगे ब्रदर फ्रांसिस आप जल्द से आगे को आए और हम उसके जो टेस्टिमनी है उसको हम लोग सुनेंगे साथ में मिलकर, और हम लोग देखेंगे इसके लाइफ की स्टोरी और जैसे कि परमेश्वर ने इसके जीवन में क्या कुछ किया। कि एक जोरदार ताली दे फ्रांसिस के लिए। वो फ्रांसिस आपको स्वागत करते हैं हम अपने इन्फ्लुएंस हिंदी फेलोशिप में। आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने परिवार के विषय में। ओके, हमारा नाम है फ्रांसिस प्रकाशन। हमें ओरिजिनली रेवा स्ट्रीट सुबह के, जब हम 8 years old रहा तब हम आया सिडनी। हमारा फादर आइस 60s में, हम आया सिडनी जब 8 years old रहा, तब सिडनी आया। बट जब हम यहाँ आया लाइफ सही नहीं रहा वो टाइम, जब यहाँ ग्रो अप किया तो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत कम थी हम लोग के कला के आदमी लोग यहाँ सिडनी में। सॉरी हम ट्राई करते तो बहुत मुश्किल पड़े ना, हिंदी बहुत नहीं जानता सुन, तो हमारा डिफिकल्ट रहा। तो वी grew up and then हमारा अब नाउ हमारे पास मैरिड है, एक लड़की है और लड़का है। So I'm saved हुआ, I've been saved for about 22 years. Amen. 22 years. Amen. Saved under ministry, John Pillay ministry, who's our family member, back in Bankstown. And how I came to know the Lord is 1998 में जब हमारा father गया businessman था, जब ये overseas, he passed away in Jaipur, India. I don't know how, कैसे passed away, people have black magic, this and that, I really don't know. But when he passed away, जब Pastor John Pillay आइस घर है Greenacre, we still live in Greenacre, आइस तो बोले, you know, who wants to give the life, कौन मांगे तो the life they were Christ के, तो बोला okay, हमारे पास लंबा बार रहा, hearing रहा, I didn't know what I was doing, right? I'm like okay, I'll just go in the front, आगे जाएगा, altar call, and I'm received for a Christ. Nothing happened, so I'm चल गया लौट के, and then suddenly one day, life seemed, this is was so difficult, and then I cried out to God. I said, you know, I want to end my life. This is not good. So one day I went to church service, and here I said, right at the back, picture the back, and there was an altar call. And Pastor
Stephen Narayan of Grace Christian Outreach Center, Fairfield. Okay, so I went. I said, okay. I went in the front, and then he prayed. He laid his hands on me, but heart of peace, and then the power of God just came and hit me, bang. Wow. So I went out like lights for 15 minutes. I'm niche floor में. But I said, "मैं जना कि some powerful light is shining through me." Which powerful light? I don't know what it is. I'm niche on the floor, and कि जना कि कोई मैं पकड़ के नीचे रखी से रोक के, right? 15 minutes हमें तब powerful कुछ नहीं चला जना कि तब कोई पकड़ी समय. And 15 minutes later, when I got up, जब उठा, तब कोई नहीं. And then suddenly, for the first time, I realized that you know, I felt I was this much off the ground. I noticed the green trees or sky. I noticed that I was changed. You know, changed. So that's how I came to know the Lord. Everything just changed, and then God started using me. And the main thing, I used to drink alcohol on Darwin Theatre. So 22 years later, I haven't touched alcohol. Amen. Amen. Praise God. 22 years later. क्योंकि कि हम बोला I closed the door. Because हम एक testimony है. I'm a testimony to others. So अगर हम अंतर see other people saved, I have to be a living example. For example, अगर हम party में किया, वो साथे if someone is with me who's a new Christian, and then I'll go sit there and I grab a can of beer or some drink, and I drink it in front of him, and he doesn't know Christ. He's only a new Christ. I'm taking him straight. You know, you know what I mean? Right. So, uska faith, he will think, hey, he's a Christian, but how come he's drinking alcohol? So I need to be careful. Amen? Amen. I need to be careful. Be careful, everybody. I don't want him to fall. That's the wisdom that I had from God. Secondly, I don't eat food sacrifice. जब mother लोग घरे जाओ तो पूजा वजा करे, मम्मी से हिंदू, my sister is Muslim, घरे जाओ तो दिवाली देवे, तो पूजा वजा करे, प्रसाद देवे, बोले okay, you know, बोले कि खाओ हम लोग sorry. In case अगर दिया हमारे साथ और same example कोई young Christian novice जो नए जाए Christ and just got to know Christ, so देखी बोले वो देखो सब कुछ खावे, तो हम भी सब खाओ. Like I can eat this one, so my Hindi was better, right? And हम भी सब I can do the same thing, but that's not good. But he's got much knowledge in it. Understand? So I need to be report, but I need to be all things to all men. Amen. Amen. Right? To make sure that person is saved, because for me salvation is very important. Amen. Amen. One person goes to heaven, the angels rejoice. That's all there is. Amen. You know? And thirdly, my identity is in Christ. Hallelujah. And I've learned something. And I've learned something that your identity in Christ is important. It's in you. Right. When people see you, even Christians see you, or unbelievers see you, they see something in Christ that you don't see in yourself. And that is something powerful. And what we do is, कि हम लोग सोचता कि हम लोग मामूली है कि हम लोग के भीतर कुछ नहीं, Christ is not doing, is by what we see around us. Amen. But we don't know supernaturally what God is doing. There's already a seed of Christ in us. No? Amen. There's already and then people will, other Christians and non-believers, you know your walk of life, they see that and they want to take that out of you. They want to grab what you have. Hallelujah. Amen. They want to take it out of you. They won't say it. You know, that's why it says to God, we need to read the word. Huh? And especially unbelievers, they'll hate you, but they won't say it in your face. Right? And that's why we need to be careful, you know, our walk with Christ. And now I'm very happy, you know, and you know, I do my ministry, I get some tracts, I walk around, I do letterbox, and I see we do outreach, you know, I've preached all over, and I thank God that God is using me every day. Amen? Amen. And thank you for this opportunity, Pastor Elvin, to come and testify. Amen. Thank you. Thank Amen. you. We really want to honor you. Thank you for it's good, and we'll pray for you. हम लोग सब प्रार्थना करें प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु पत्नी बच्चों के लिए मेरे पिता मिनिस्ट्री प्रभु परमेश्वर जिसे वो हम लोग के साथ में है मेरे प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु बताए कि आशीष देना मदद करना इसके जीवन में मेरे प्रभु जैसे तूने इसको चुना मेरे प्रभु परमेश्वर आपके राज्य के कार्य के लिए मेरे प्रभु तुम्हारा अनुग्रह तुम्हारा दया फ्रांसिस के जीवन में इसके परिवार पर हमेशा बना रहे यीशु के पवित्र नाम के द्वारा आमीन आमीन अब समय आता है हम लोग प्रभु के वचन
हमारे बीच में पास्टर अमृत है, और वो आज के जो प्रभु के वचन है वो हमारे बीच में लेकर आएगा। आमीन। मसीह की जय। एक मसीह का जो गवाह है वो हमारे और आपके लिए फरमान है। Amen. जब से हमारी हिंदी का जो सभा है जो हम करना शुरू किया, तो पहला रविवार को जब मैं प्रचार किया तो भाग दौड़ के विषय में, आज भी लोग दुनिया में हर एक कोने में भाग रहे हैं। इसलिए एक व्यक्तिगत से एक ही व्यक्ति जानता हूँ किस लिए भाग रहा है। दूसरे विषय में मैं जब प्रचार किया तो हमारी जो पहचान, हमारी और आपको पहचान मसीह में है क्या, कि आपने गया कलीसिया, बपतिस्मा लिया, सब कुछ हो गया, आप उसी पहचान पे हो, कि तेरा पहचान कोई देख कर जान पाएगा कि तू एक जीवता परमेश्वर का संतान। Amen. और आज जो मैं विषय में बात करना जा रहा हूँ उसमें एक गंभीर सवाल हमारे और आपके बीच में, कि सोच हमारा, ये आप बैठे हो तो कुछ सोचते होंगे ना, क्या सोचते हो ये मुझे नहीं पता। हाँ? तो हमारी जो सोच है, अगर आपके और हमारे बीच में जो पॉजिटिव यानी कि सही सोच है, वो एक बहुत ताकतवर और शक्तिशाली बन सकता है हमारे आपके। Amen. हालांकि वो सही विचार, सही सोच और सही हो जा रहा है, यानी कि वो सही दिशा में आपको लेकर जा रहा है, जो प्रभु का वचन हमसे और आपसे बातचीत करता है। और ये बात फिलिपियों की किताब में लिखा हुआ है, फिलिपियंस 4 और 1 और 8 के बीच में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले जब हम आराधना को कर रहे थे, गीतों को गा रहे थे, मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो बहुत बारीकीतों से बढ़ रहा है। Amen. Hallelujah. Amen. उसका जो आत्मिक शक्ति वो कम नहीं हुआ, हालांकि शैतान का भी शक्ति बढ़ता है, लेकिन कहीं और प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा वो हर एक तरीका से उमड़ा रहा है। Amen. इसी का मैंने शुरुआत में कहा, मसीह बनना बहुत सहज है, लेकिन मसीह में चलकर उसको एक पहचान बनाना वो अलग बात। प्रभु की जय। Amen. प्रभु की जय। Amen. अभी अगर आप यहाँ से छोड़कर, इस देश को छोड़कर अपने देश जहाँ से आप आते हो वहां जाते हो, वहां के लोग आप में कुछ देखना चाहेंगे। वो जानते हैं कि ये बंदा मसीह है, ये कलीसिया जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया जाकर वो वहां का आदत तो नहीं सीख लिया, वहां का जो वातावरण उसमें तो नहीं गुम हो गया। लेकिन अगर हम और आप एक सोच, जो वो सोच गंभीर और सोच पवित्र आत्मा के बुलाया हुआ सोच है, तो वो बहुत शक्तिशाली बन सकता है। तुम्हें कोई तोड़कर गिरा नहीं सकता। सही बात है। Amen. कोई नहीं गिरा सकता। गिराने वाले खड़े रहेंगे, तुम्हें मार के बगल रास्ते से करने वाले बहुत खड़े रहेंगे। अगर हम और आप यीशु मसीह के वचन, यानी कि जब कहता है ना, जो पेड़ पानी के, यानी कि वो तालाब के जो किनारा उसके बाजू में अगर वो उगता है तो बहुत हरा भरा रहता है, Amen. क्योंकि उसको पानी मिलता है, धूप मिलता है, सभी कुछ उसको मिलता है। उसी तरह से हम मसीह लोग को भी जीना बहुत जरूरी है। और जो तालाब के बात करते, जो पानी के बात, वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के विषय में बात करता है, द लिविंग वाटर, है ना। हमारे पास भी बहुत गवाह है, लेकिन एक गवाह तब बनेगा जब उस गवाह पर हम चलेंगे। वो गवाह तब तक गवाह नहीं, वो प्रमाण नहीं बनता जब तक वो गवाह पर हम चलते नहीं है। वो मुझ पर भी लागू होता है, सिर्फ आपको नहीं। It equally applies to my life. वो परिपूर्णता से, भरपूरता से मेरे जीवन से भी बातचीत करता है। यहाँ पर जो फिलिपियों को, इससे पहले मैं आगे बाइबल को पढ़ूं, तो मैं शुरू में जब ऑस्ट्रेलिया आया तो सिग्नल बहुत दूर,
शुरू में जब मैं इस देश में आया तो बहुत लोगों ने, परिवार में, जब यार दोस्त मुझे काम पर मिले तो बताया कि भैया यहाँ का तू पासपोर्ट ले ले। मैंने कहा क्या जरूरी है? सरकार का अधिकार तो मेरे को मिलता है बस, और क्या चाहिए? तो कहता है नहीं, ये ब्लू पासपोर्ट, ब्लैक पासपोर्ट, उसमें कुछ नहीं रखा है। हमारा जो शरण स्थान हम परमेश्वर के घर पे, हमारा जो सही जगह वो यहाँ पर हम स्थायित्व तो, ये पृथ्वी पर आज जहां पर जिस तरह से हम बैठे हुए हैं कलीसिया में, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमने आराधना की, सब कुछ, लेकिन यह स्थान हमारा एक साधारण, यानी कि वो एक स्थायित्व है, असली वहां पर। अगर इस विषय में हम नहीं सोचते हैं तो हमारा मसीह जीवन का रहना है, उसमें सवाल खड़ा होता है। इसलिए कि हम अपना जीवन परमेश्वर के वचन में इसलिए बना रहे हैं, इसलिए और गहराई से जा रहे हैं, ताकि हम जाए जब परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हो तो प्रभु से कह सके कि अब्बा पिता, क्या मैं आ गया, तेरा बेटा, तेरा संतान, तैयार हूं मैं। मसीह की जय। यहाँ पे बाइबल इस प्रकार से कहता है, फिलिपियों की किताब 4:1 से, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। अरे वाह, क्या वचन बोल रहा है, हालेलुया। प्रभु में स्थिर रहो, यानी कि परमेश्वर में बने रहो। आज मैं इस बात को बहुत घमंड से कह सकता हूं कि जब मैं कलीसिया जाना शुरू किया तो मेरे साथ मैं इस भाई से मिला, भाई नहीं, ये बहुत पुराना मसीह हो चुका था। इन लोगों का जो प्रवचन है, इन लोगों का जो गवाह है, इनसे मेरा जीवन और आगे बढ़ा। ये बच्ची जो रेचल है, छोटी थी, ये मेरे हाथ पकड़ के नीचे जाते थे। उसके जो बड़ी बहन है रोजलिन, ये सब छोटे छोटे थे, लेकिन ये परिवार एक गवाह बना मेरे जीवन के लिए, क्योंकि इनका सोच जो था वो सोच इस तरीका से था कि परमेश्वर के वचन में वो स्थिर है। और दो कहता है कि मैं यहूदियों की भी समझता हूं और संतों को भी, कि वह प्रभु के एक मन में रहे, एक मन में, वन माइंड वन अकॉर्ड, एक मन में बने रहे। अगर हमारी और आपका सोच परमेश्वर के साथ एकताई से चलता है तो वहां प्रभु का ताकत और बढ़ता है। अगर मैं कहता हूं कि ना ये भैया एल्विन, पास्टर एल्विन, आप गलत बोल रहे हो, मैं सही हूं, तो वहां पर ऐसे ही नहीं है। परमेश्वर आपके बीच में वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो सोच है, वो सोचता अलग, मैं सोचता अलग, वो सोच अलग अलग होने के कारण उसमें एक भेदभाव खड़ा हो सकता है। प्रभु की जय। आमीन। आगे वचन कहता है कि 3 में, और हे सच्चे सहकनी के तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में कलेश और मेरे उन और हाकिमियों को सहत में परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। अगर आप कहीं पर जाते हो, आप शादीशुदा हो, तो मेरा यही आपका सलाह है, आपका पत्नी आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, किसी के घर पे, यानी कि सिर्फ आप उनके लिए उनके घर पर जाते हो उनसे मिलने के लिए, फिर भी आपके पत्नी आपके साथ में होना चाहिए। उसी तरह से पत्नी अगर कहीं जाती है, ठीक है ना, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो, चाहे वो मेंबरान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं सभी समय इसी ही बात करता हूँ कि अगर आप कहीं जाए तो आपके जो जोड़ीदार है ना, आपका अर्धांगिनी, वो साथ होना बोलिए। मैं जो फीजी में था, अगर मेरी पत्नी मेरे साथ में है, मैं हर वक्त भाई नैदन को
उनके पत्नी को ले लेता हूँ, जाता हूँ प्रार्थना करने के लिए। कि शैतान अपना कार्य तुम पर न कर पाए। भैया शैतान का सोच बहुत गंभीर है। किसी ने मुझको एक बात को बताया भैया, फिजी में बोला, टेढ़ी मेढ़ी मार्ग वो सीधा करो। हमारा जो रास्ता हो सकड़ा है, बहुत सकड़ा है। वो जो हमारा विरोधी का रास्ता है वो चकला है। उसमें आपको डोलते, हिलाते, नाचते, कुदाते ही लेकर जाएगा। लेकिन ये जो रास्ता यीशु मसीह ने हमको दिया वो सकड़ा है, उसमें तकलीफ जरूर होगा, लेकिन तकलीफ पार करने के बाद में हमारा वो जीवन का झंडा लहराएगा। मसीह की जय। मेरे पास 5 मिनट और इससे पहले कि हमारा जो पादरी मुझे टाइम दिखाए। I like this boy. कभी नौटंकी करता है लेकिन सही है। 4 में कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये भैया परमेश्वर का वचन कहता, मैं नहीं। ये फिलिपियों की किताब एक किताब है कि पौलुस जब जेल में था ना, बंदीगृह में, वहां से बैठकर लिखा। और फिलिपियों की किताब में आपको ऐसे ऐसे बातें मिलेंगी जो आपका मन, आपका जो संतुलन, आपका जो सोच विचार, आपका जो पारिवारिक विस्तार और मजबूत करेगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मुझे बहुत गुस्सा लगता है जब सवेरे सवेरे चर्च वाले जो विश्वासी लोग आए, मुंह रखा है, मुंह फोड़ा बिगड़ा रहे उनका। क्यों? अरे भैया पादरी शनिवार को ऐसा हो, ऐसा मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। तू कलीसिया है ना, परमेश्वर से मिले। अरे थोड़ा मुस्कुरा रहे भैया। आमीन। ये यहाँ से आता है तुम्हारी सोच। जो कुछ भी हुआ कल यानी शनिवार को, उसको छोड़ो वहीं पर। जब चलते हो तो परमेश्वर से मिलने तो खुशी, आनंदित रहो, खुशियां मनाओ, नाचते कूदते परमेश्वर के भवन में पहुंचो कि प्रभु आज मैं तुमसे मिलूंगा, एक कुछ नया लेकर जाऊंगा। ठीक है ना? रविवार को पादरी ने प्रचार किया, सप्ताह भर मैंने प्रेयर किया, वचन को पढ़ा, लेकिन आज और कुछ नया ताजा, चटक। हमारे जो हिंदुस्तानी भाई लोग हैं ना, पति को बुलाया गया, ओए थोड़ा चटक बना। ओए नहीं ओए। अरे भैया पत्नी को तो नाम दिया गया है, नाम से बोला। ये कहाँ से आता है? यहाँ से। सोचते हैं हम क्या और बोलते हैं क्या। अरे ओ बोले गया मुन्ना के मम्मी। अरे मुन्ना का मम्मी के पास नाम है, कहाँ से आया? मुन्ना का मम्मी यहाँ से आया। जब सही प्रकार से और सही तरीका से हम सोचेंगे और सही बात निकलेगा। आमीन। आमीन। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट रहेगा। भैया आनंदित रहोगे, खुशी रहोगे। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी जो खुशी है, तुम्हारी जो अंदर से निकला हुआ बात है, वो दूसरों को भी खुशी रखेगा, दूसरों को भी मन बढ़ाएगा। इसलिए मन बढ़ाएगा कि वो कहेंगे कि मैं आज और कुछ नया लेकर जाऊंगा। तुम उलट का कर आया भैया, उसका तो दिन बर्बाद कर दिया। कहां से आया सोच? यहां से। अगर हम सही तरीका से सोचते हैं, वो सोच बहुत ताकतवर बन सकता है, और जो सही तरीका से सोच नहीं था, वो सोच भी ताकतवर बनकर तुम्हारा जीवन से करवा है। इसीलिए पौलुस फिलिपियों के लोगों को इस बात को कहा, ठीक तरह से सोच, ताकि तुम्हारा सोच दूसरे के लिए एक नमूना बन सके। मैं जल्दी से पढ़ता हूं आगे। 6 में कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। खाना बिना का निको मत खाए, आज खाओ कल के विषय में मत सोचो। ठीक है ना? हम तो सुबह बनाते हैं, सोचते भैया 12 बजे क्या मिलेगा। ये बंदा लोग क्या कहते हैं, अब ये खा लिया, उनको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि यहाँ से वो सोच निकला परमेश्वर देने वाला है।
Amen, amen. ये भाई साहब की गाड़ी सभी टाइम पीछे से ठोक देता है। मुझे नहीं मालूम क्यों, क्योंकि वो बंदा जो पीछे गाड़ी चलाता है वो और कुछ सोच रहा था। उसको ये सोच समझ में नहीं आया कि भाई आगे ट्रैफिक खड़ी हुई ना, अरे थम जा, थामा। वो हिंदी में ना इंडिया के लोग बोलते हैं थामने के, थामा, थम जा तू। वो नहीं थमा, तो डेफिनेटली, जिसे कि बाजी साहब ने कहा कि वो जो जोश से आता है वो सोच रहा था और कुछ, वो देखी आंखें खुले रख कर भी वो नहीं देख सका कि भैया आगे गाड़ी खड़ी। इसी तरह से हम मसीह लोगों को सोचना चाहिए, ये आंखें खुले रखो, दिमाग का जो कंप्यूटर का बटन वो ऑन रखो, उसको ऑफ मत करो। हम लोग काम से निकलते फ्राइडे को हम लोग को बता दिया था कंप्यूटर एकदम कंप्लीटली शट डाउन नहीं, वो कंप्यूटर को यहाँ का कंप्यूटर को शट मत करो, और ये शट हो गया। Just read it quickly. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। Amen. तो परमेश्वर की जो शांति है, जो समझ है, बिल्कुल परे रहेंगे। यहाँ पर अगर हमारे पास शांति है ना, तो परमेश्वर वो शांति तुम्हारे दिमाग में लाएगा, दिमाग से उतारेगा तुम्हारे दिल में। बोले जो दिल से निकला यहाँ से, जो यहाँ से निकला वो दिल में रहेगा, ठीक है ना? जो दो जवान मिलते हैं ना, छोरा और छोरी, शादी से पहले कहते हो भैया मैंने तुमको आपको देखा नहीं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। शादी हो गया, वो कहती है कि मैं तुझे देख देख कर थक गया हूँ। वो कहाँ से आया? सोच यहाँ से। अरे शादी से पहले तू मेरे बिना रह नहीं सकती थी, चिट्ठी के ऊपर चिट्ठी। अभी तो मोबाइल फोन का जो ये चालू हो गया ना, वो हर घंटे नहीं, हर 5 मिनट पे कॉल कर। यार इससे पूछो भैया, शादी के बाद में नहीं, मैं मसीह लोगों के बीच में बात करता हूँ। मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि आप वैसे हो, लेकिन बहुत नमूना लोग आए शादी के बाद में कहते कि भैया क्या मैं पकड़ कर लिया है, इससे तो मैं थक गया हूँ। अरे भैया शादी से पहले तो मेरी प्यारी बीवी बनेगी दुल्हन। ये कहाँ से आया? यहाँ। तुम्हारा सोच अगर सही है, वो सोच तुम्हें एक सिर्फ कदम नहीं, तुम्हारा जीवन का एक मसला हो गया, तुम्हारे जीवन को बहुत आगे लेकर जाएगा। तो I just read 8 and then we'll finish it, yeah? यहाँ पे 3 बात मैंने इसमें before I close it, yeah? अगर हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तो हम सेवा कर पाएंगे ना। और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग अच्छे लोग होते हैं, प्रभावित लोग होते हैं, और जो अन्य भाषा है, जो उनका जो गिफ्टिंग यानी कि जो उपहार परमेश्वर ने दिया वो। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग जो अन्य भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं, वो एक उपहार कहाँ से आता है? जबकि तुम इस सोच को सही तरीके से पहले कर जाते हो। और तीसरा चीज ये है कि फिल विथ होली स्पिरिट। ये बहुत साधारण चीज है, और ये साधारण चीज हमारे और आपके लिए बहुत कठिनाई का सामना भी हो सकता है। आई होप यू विल, मैं फिर से इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्या करना है, बिलीवर्स का जो सेकुलर लाइफ है ना, बिलीवर्स का जो एक लाइफ है, सोशल लाइफ है, अनुशोषण, प्रजासन, प्रजातंत्र भी हो सकता है। और दूसरा जीवन है जो एक सेकुलर है, वो तुम्हारा जो एक व्यक्तिगत जीवन है। और जो तीसरा है ये बहुत गंभीर है, वो हर एक के जीवन में, nobody can deny to the fact, कोई उसको ना नहीं बोल सकता, एक गुप्त जीवन है ना।
इसके विषय में हर एक गुप्त जीवन मुझे मालूम। I can pick him up because I know he won't get made of. एक गुप्त जीवन, वो जीवन बहुत भारी पड़ सकता है हमारे यहाँ। और इस गुप्त जीवन से आपको बहुत सतर्क रहना जरूरी है ना। सीक्रेट लाइफ मेरे पास भी था। I can't deny to the fact. मैं इस बात को ना नहीं बोल सकता। दिल्ली पर खड़ा सभी के पास कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक गुप्त जीवन है। Every individual, believers or not, they all got secret lives. आप इससे सतर्क हैं। प्रभु आज हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शक्ति तुम्हारी महिमा को हम कर सकते हैं। प्रभु आज हमारी प्रार्थना यही है कि तू अपनी सोच को हमारे जीवन में डाल। पवित्र आत्मा होने दीजिए। तुम्हारी महिमा तुम्हारी बरकत हर एक चीज प्रभु आज तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के पवित्र आमेन Amen. जोरदार ताली दे सुंदर प्रवचन लाने के लिए हमारे बीच में। और साथ साथ में आप सभी को मैं धन्यवाद देते हैं जैसे इन्फ्लुएंस चर्च हिंदी फेलोशिप में आप सभी लोग यहाँ पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शामिल हुए हमारे साथ में। और जितने भी लोग जहाँ पर भी दुनिया के हर एक कोने से भी है हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारे सीनियर पास्टर्स एंड्रू और क्लेमेंटीना के द्वारा इन्फ्लुएंस चर्च ग्लोबल नेटवर्क हमारा जो हिंदी फेलोशिप है उन सभी की ओर से हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। ब्रदर फ्रांसिस को भी और जैसे आपने जो गवाह को दिया हमारे बीच में इसके लिए धन्यवाद है। धन्यवाद है आप सभी लोग के लिए जैसे आप सब हमारे साथ में शामिल है। सेम टाइम आप नेक्स्ट संडे भी हम सब के साथ में रहे और ताकि हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति उसकी बड़ाई साथ मिलकर करेंगे। गॉड ब्लेस यू।